हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे अवकलन के बारे में। और अवकलन में हम लोगों ने पहले अवकलन क्यों क्यों करते हैं वो समझ लिया था, और उसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे और कुछ बेसिक बातें बताई थी अवकलन के बारे में। और उसके बाद मैं आप लोगों को गुणा रूल के बारे में, प्रोडक्ट रूल के बारे में बता रहा था। गुणा रूल में क्या था? गुणा नियम, प्रोडक्ट रूल क्या होता है इसके अंदर? अगर कोई हमारे पास दो फंक्शन है u और v, ध्यान रखना u इधर देखते हैं, u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। अलग अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, 3x, 4x, कुछ भी है। इसका मतलब तो आपको पता है कि u x के ऊपर डिपेंड करता है, v भी x के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे? u को ले लेंगे बाहर, v का करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस v को ले लेंगे बाहर, u का करेंगे डिफरेंशिएशन। ये रूल ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो कैसे करना होता है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये एग्जाम्पल है। इसका मेरे को अवकलन करना, मेरे को निकालना क्या है, हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, मेरे को निकालना है dy अपॉन dx। क्या करेंगे देखो, dy अपॉन dx, y की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ ध्यान रखना, एक फंक्शन इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, तो क्या करेंगे? u को ले लिया बाहर, v का किया अवकलन, प्लस v को ले लिया बाहर, u का किया अवकलन। आई बात समझ में? एक को बाहर ले लेंगे, दूसरे का करेंगे अवकलन, तब बड़ा इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये x से x कैंसिल, तो क्या आ गया? x प्लस 2x लॉग x, तो ये अपना आ गया dy अपॉन dx। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, गुणा नियम। समझ में आई मेरी बात? तो अगर कभी इस तरह का सवाल हो, गुणा नियम के बहुत सारे सवाल बनेंगे जहाँ पे हमको इस तरह से इसको यूज करना आना चाहिए। ध्यान रखना, ये अपना प्रोडक्ट रूल है, अच्छे से इसको समझ लो। नोट कर लो इसको बच्चों एक बार। ठीक है, एक दो सवाल और लेते हैं बच्चों इसी तरह के अपने करने के लिए। ठीक है, इसको एरेज कर देते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं गुणा नियम के ऊपर। अब बच्चों एक बात और बता रहा हूँ, अगर साइन एक्स का अवकलन करना हो, एक चीज और देख लो, अगर मेरे को साइन एक्स का अवकलन करना हो, किसका करना हो? साइन एक्स का, तो ध्यान रखना क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का करना हो तो क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। ये भी ध्यान रखना कि अगर मैं साइन एक्स का अवकलन करने जाऊंगा तो बच्चों क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। और अगर मैं कॉस एक्स का अवकलन करने जाऊंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में आपको होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई ना बात। अब एक दो सवाल लेते हैं गुणा के ऊपर, तो ध्यान रखना गुणा के ऊपर दो तीन सवाल करते हैं। बाकी वाले मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले बाद में बताऊंगा, साइन कॉस के भी नोट कर लो। अब आगे देखो, मान लो
हमारे पास एक सवाल है, कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। y इक्वल्स टू साइन x इंटू, या ऐसा लिख सकते हैं 5x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एक तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, और दूसरा एग्जांपल मेरे को दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x। अब देखो ये दो सवाल है, तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ, इसको पहला ले लिया, इसको दूसरा ले लिया, तो आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करें एक बार इस वीडियो को क्या कर लें, पॉज कर ले, फिर इसको क्या करें, ट्राई करें, ठीक है ना। तो ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, क्योंकि अवकलन का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया से अवकलन होंगे। तो क्या करेंगे इसमें, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy अपॉन dx, y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आएगा 5x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब एक को मान लो u और एक को मान लो v। 5x स्क्वायर को पूरे को मान लिया u और इसको मैंने मान लिया v, तो u इंटू वी का फलन बनेगा। तो 5x स्क्वायर आ गया बाहर, पीछे क्या रह गया, साइन एक्स, प्लस साइन एक्स आ गया बाहर, पीछे क्या रह गया, 5x स्क्वायर। तो ये तो बड़ा इजी हो गया, क्या हो गया, 5x स्क्वायर इंटू क्या आ गया, cos x प्लस साइन एक्स इंटू 5 हो गया, इधर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर का 2x। एक्स स्क्वायर का आपको पता है 2x, 5 को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया, 5x स्क्वायर इंटू cos x प्लस 10x इंटू क्या आ गया, साइन एक्स। सो दिस इज द अवकलन फॉर 5x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। दूसरा देख लो बच्चों, y बराबर, यहाँ दो तरीके, या तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दो या u इंटू वी लगा लो, या पूरे को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो या u इंटू वी लगा दो, एक ही बात है। मैं u इंटू वी लगा के बताता हूँ। हमारे पास y ये निकालना है, मेरे को निकालना क्या है, dy बाई dx। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक को मान लिया u और एक को मान लिया मैंने v। तो क्या हो गया यहाँ से, dy अपॉन dx, u आ गया बाहर, v का किया अवकलन, प्लस v आ गया बाहर, u का किया अवकलन। तो एक आ गया बाहर और दूसरे का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। इस तरह ध्यान रखना है आपको ये। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस और माइनस लगेगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 2, सीधा ही कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका हो जाएगा 2x प्लस 9। तो अब ये आ गया आपका dy अपॉन dx। यहाँ ब्रैकेट खोल के कॉमन लेके जो भी करना चाहे आप कर सकते हो, गुणा भागे, पर अवकलन हम लोग इस तरह से करके सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना ये। तो इसको नोट कर लो अच्छे से आप। अब एक और रूल है, वह भाग रूल। कौन सा रूल, भाग रूल, डिवाइड रूल है। उसमें हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। भाग रूल, नोट कर लो उसको बच्चों। अब हम बात करते हैं भाग रूल की। किसकी बात करते हैं, भाग रूल की। भाग नियम, इसको बोलते हैं डिवाइड रूल बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, सपोज एक फंक्शन है u,
is a function of x, v is also function of x। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को हमें दिया y बराबर u अपॉन v, और मेरे को निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हर का स्क्वायर इनटू v, हर, साथ में क्या कर देंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का क्या करेंगे, अवकलन। ये एक नियम ध्यान रखना है, विशेष करके बहुत काम में आता है। अभी इसका एग्जाम्पल करवाता हूँ, समझ लो क्या करना है। अभी एग्जाम्पल करके एक एक बात को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। हर का वर्ग, हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम में जैसे ना, सपोज आपको ऐसा बोल दिया y बराबर 10x। अब देखो मैं 10x का फॉर्मूला बना रहा हूँ, समझना, लोग 10x का रटते हैं, मैं 10x का बना रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, मेरे को निकालना है dy अपॉन dx। क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो बड़ा आसान तरीका है, पहले बच्चों देखो क्या है, dy अपॉन dx, इसको जगह लिख लिया मैंने 10x। और आपको पता है 10x क्या होता है, sin x अपॉन क्या होता है, cos x। 10 बराबर क्या होता है, sin अपॉन cos। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा बराबर d इंटू साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, cos x डिवाइड बाई क्या आएगा, dx। तो आ गया ना u अपॉन v। यहाँ पर sin x को क्या बन गया, sin x बन गया u, और cos x क्या बन गया, cos x बन गया v। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर, अब देखो हर का स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा cos पे लगेगा, x पे नहीं लगेगा, cos स्क्वायर, या स्क्वायर से लिखते हैं स्क्वायर, इनटू हर को लिखा एज इट इज, और अंश का कर दिया अवकलन। अंश का क्या कर दिया, अवकलन, माइनस अंश को लिखा ऐसा कैसा, हर का क्या कर दिया, अवकलन। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, cos x, साइन का क्या होता है, cos x, ठीक है, माइनस यहाँ है sin x, cos का क्या होता है, माइनस का sin x, डिवाइड बाय cos x का स्क्वायर। तो मैं इधर नोट कर रहा हूँ, तो जगह नहीं है, इधर नोट कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, dy अपॉन dx, ऊपर क्या हो गया, cos स्क्वायर x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय क्या आ गया, cos स्क्वायर x। ऐसे लिख रहा हूँ, साइन और cos कितना होता है, 1, आपको पता ही है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो ध्यान रखना। तो अपना आंसर क्या आ गया, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया dy बाय dx, या d अपॉन dx, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ध्यान रखना क्या होता है, sec स्क्वायर x। नोट कर लो इसको। तो ये याद रखना है, बड़ा इजी है। साइन 10 का हमेशा क्या होगा, sec स्क्वायर x। पर याद रखने के लिए आपको ये सारी माथा फोड़ी करनी पड़ेगी, वरना तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर मैं आप लोगों को इसकी जगह में आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन करने के लिए दूं तो आप कर सकते हो इसको। पहले मैं एक और करवा देता हूँ, u और v वाला, इसको नोट कर लो। एक और u अपॉन v वाला करवा देता हूँ। हो गया, एक और करें u और v वाला। मान लो हमको एक फलन दिया है y बराबर x क्यूब 3x क्यूब अपॉन log x। ये हमको फलन दे दिया है, ठीक है। मुझे अवकलन करना है, मुझे निकालना क्या है,
डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। तो कैसे करेंगे? देखो बड़ा आसान है, आप इसको पॉज करके अपने आप ट्राई करें। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज कर दे, अपने आप ट्राई करें। क्या हो जाएगा? हर का स्क्वायर, पहले लिख लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स क्या है? 3x³ अपॉन लॉग एक्स। तो क्या हो गया? बराबर। अब सबसे पहले log x का स्क्वायर, log x इंटू अवकलन किसका करेंगे? अवकलन करेंगे 3x³ का, माइनस 3x³ अवकलन किसका करेंगे? अवकलन करेंगे log x। तो क्या हो गया? इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आगे। log x इंटू 3x² का क्या हो? 3x³ का 3 इंटू 3x², ये हो गया अवकलन, माइनस 3x³ इंटू क्या हो गया? log x का 1/x अपॉन log x का क्या है? स्क्वायर। ये लिखेंगे 9x² log x, या x से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रह गया, माइनस 3x² डिवाइड बाय log x का स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं आराम से, क्या कॉमन आएगा? 3x², क्या रहेगा? 3 log x माइनस 1 अपॉन क्या रहेगा? log x का स्क्वायर। और भी आगे सॉल्व करना था वो अपनी बात है, पर अवकलन ऐसे होगा, इस तरह से इसका अवकलन हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। अब मैं कुछ आप लोगों को गुणा वाले और भाग वाले कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए। होमवर्क हम लोग देने में आपको दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप करो, इसको ध्यान रखना, ताकि आप लोगों की और अच्छे से क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए, ध्यान रखना। देखो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। होमवर्क है पहला, y इक्वल्स टू cot x। cot x को क्या लिखोगे? cos x अपॉन sin x, dy अपॉन dx निकालना। दूसरा y इक्वल्स टू sec x, इस sec को क्या लिखोगे? 1 अपॉन cos, इसको क्या लिख के सॉल्व करोगे? 1 अपॉन cos, क्या निकालना है? dy अपॉन dx। तीसरा y बराबर cot sec cosec x, इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन sin x, dy अपॉन dx निकालना। चौथा, और भी देखो सवाल आप लोगों को देता हूँ होमवर्क अच्छे सवाल देने करने के लिए। हमको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 7x⁵ अपॉन x प्लस 3, क्या निकालना है? dy अपॉन dx। कौन सा नियम लगेगा? भाग का नियम लगेगा। कौन सा लगेगा? भाग का नियम लगेगा। और देखो, और एक दे दिया आपको, ये दे देता हूँ, y इक्वल्स टू 5x⁴ प्लस 4x⁴/4 माइनस 3x² प्लस 2x, निकालना क्या है? dy अपॉन dx। तो इस तरह से कुछ ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है, जहां आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ये आप लोगों को स्वतः ही करनी है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अभी इसमें एक नियम और रह गया, श्रृंखला का नियम, जिसकी बात भी मैं आप लोगों को करूंगा, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इनको एक बार ये आप अपने आप जरूर करके आए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को खास करके ध्यान रखना, आपको डाउट होगा, अगर नहीं होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं, और बाकी कर लिए तो चेक भी करा सकते हैं स्कूल आके, या मुझे डायरेक्ट बता के, जैसे भी आपको उचित लगे, ठीक है बच्चों। और आई थिंक जल्दी स्कूल खोलने का प्लान चल रहा है, कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुले, और ये आप लोगों को वीडियो जरूर देखने हैं। अगर ये देखोगे तो ही तो मज़ा आएगा, वरना तो हमारी मेहनत तो वेस्ट हो गई बच्चों।
तो आराम से वीडियो देखें, लाइक करें, इनको शेयर करें, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना से खास करके बच के रहें, सेफ रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।